एक बात हमारे नेता ने साबित की है, हमारे नेता ने साबित की है, मोदी है तो मुमकिन है। 370 टूट सकती है। ये कितनी बात कर रहे थे, कांग्रेस की 370 टूटते नहीं सकती, और संसद में इस तरह तोड़ दी, इस तरह राम जी ने धनुष तोड़ दिया सीता। राम मंदिर का शिलान्यास, हमारी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति, और जब ये करके दिखाया नामुमकिन को मुमकिन, तो इस देश ने नारा दिया मोदी है तो मुमकिन है। मैं ये चाहता हूं थोड़ी ड्यूटी हम भी ले लें। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सदाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं अवतार लेता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप सारे अवतार लें, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने आके यही ठीक कराया था कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊंगा। और इसलिए मैं चाहता हूं मोदी है तो मुमकिन है, बीजेपी है तो उपलब्ध है। आपके घर के दरवाजे के पीछे कुंडा नहीं होना चाहिए। बीजेपी का झंडा लगा है, कोई अड़ोसी पड़ोसी खुड़का दे तो सेवा के लिए आपको तैयार होना चाहिए। बीजेपी का कार्यकर्ता समाज के लिए उपलब्ध, सेवा के लिए उपलब्ध। भारतीय जनता पार्टी, इसलिए ये पहचान कार्यकर्ता की बने, ये उसकी छवि बने कि यहाँ बीजेपी का कार्यकर्ता रहता है। मुझे कोई भी जरूरत है, कोई भी काम पड़ गया, किसी भी तरह का एक जायज काम है, मैं दरवाजा खटखटाऊंगा तो दरवाजा मेरे लिए खुलेगा, ये दरवाजा मेरे लिए बंद नहीं रहेगा। बीजेपी के कार्यकर्ता ने अपने को उपलब्ध करना है। यही निवेदन सबसे पहली मीटिंग में मैं जींद में आपसे करने आया हूँ। बीजेपी है, बोलो बीजेपी है, उपलब्ध है। ये संकल्प बनो कि मैं बीजेपी का झंडा लगा के जाना माना कार्यकर्ता हूँ, यहाँ रहता हूँ। कोई भी मेरे पास आ गया, पीछे कुछ घटनाएं हुई और उसके बाद मैंने देखा बहुत लोगों ने अपने आप को उपलब्ध कराया कि 10-20 किलोमीटर कोई भाई छोड़ना हो, कोई बहन छोड़नी हो, कोई बुजुर्ग छोड़ना हो, गाड़ी की जरूरत हो। व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज वायरल हुए थे ना बेटा। ऐसा ही मैं चाहता हूँ कि बीजेपी का कार्यकर्ता जैसे उन लोगों ने अपने को उपलब्ध कराया था, बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे ही उपलब्ध होने चाहिए। जरूरत है तो हम हैं ना, ये भावना होनी चाहिए कि जहां है तो जो इसके बस की बात है ये हमारे लिए करके देगा। ये भाव उत्पन्न करना संपूर्ण समाज। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आप देव दुर्लभ पार्टी में हैं। ऐसी पार्टी ना आपने देखी होगी ना सुनी होगी। ऐसी पार्टी देश में और कोई नहीं है जैसे बीजेपी। यहां साधारण से असाधारण की यात्रा हो सकती है। यहाँ मेरा जैसा सामान्य परिवार से आने वाला, यहाँ कम से कम 50 आदमी होंगे जिन्होंने मेरा घर देख रखा होगा, मेरे पिताजी को जानते होंगे। एक सामान्य से, किसान परिवार से, एक साधारण परिवार से, एक मास्टर की नौकरी करते हुए ज्योग्राफी की, और वहाँ से चलते चलते इस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। मनोहर लाल जी का घर मंदिर देख रहा क्या, जवाहर ने देख रहा क्या, ओम प्रकाश जी देख रहा क्या, घनश्याम देख रहा क्या, बड़ियाणी का उसका बाबू हड़वाया करता, वो मुख्यमंत्री हो सकता है। मोदी जी जैसा साधारण परिवार का बेटा, आज भी परिवार साधारण है, देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। और नड्डा का घर मैंने देख रखा है, भाई ब्याह से पहले भी देख रखा है, ब्याह के पाछे भी देख रखा है। वैसा एक साथी साधारण परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। क्या बाकी पार्टियों में ये संभव है? जो कहेंगे नीचे नीचे बैठो, छाछ पे तो वो एक उपाय रहेगा। साधारण से असाधारण की यात्रा बीजेपी में हो सकती है। यहाँ साधारण आदमी को भी चुनाव लड़ा देते हैं। मैं जब चुनाव लड़ने की सोचता था, कोई भाई आते डेवलप पीछे तो खुली चुपकर लड़ेगा, पहले कोई दुकान तो कर, टिकट मांगने की बात कर रहा है क्या? मैं कह रहा बीजेपी है, न्यू बिल डाल दिया करे माली जान, कह लड़ा के बैठा रखे मंच पे भी। भारतीय जनता पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता को भी चुनाव लड़ा देते हैं, विधायक बना देते हैं, मंत्री बना देते हैं, मुख्यमंत्री बना देते हैं। ये बीजेपी में हो सकता है।
किसी और पार्टी में संभव नहीं है। ठाटे ठाटे हम ढूंढते हैं, गलत तो नहीं कह रहा। बीजेपी में साधारण कार्यकर्ता को भी टिकट देकर चुनाव लड़ा दिया जाता है। तीसरी बात, बिना लॉबिंग के यहाँ ड्यूटी मिल जाती है। गैर गैर जाओ, चुनती गज जाओ, 10 पे जाओ, 20 पे जाओ, भाई मन बना दे रहे, मन बना दो रहे। बीजेपी में न्यूकरण की जरूरत है। कबीर ने कहा है, दे लिया सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, और छीन लिया सो रक्त बराबर, या कबीर की बाणी। अगर आपने मांग के लिया तो सोता है कुछ नहीं। Touch the sky with glory, बिना मांगे यहाँ मिलता है। मैं जब अध्यक्ष बना तो अपने सोचा था कि नहीं गया, 2 जगह, 1 जगह नहीं कहने गया, तो मेरे बारे में सोच लिया, न्यू भी नहीं कह गया। बल्कि फोन भी मैंने तो साइलेंट पे कर रखा था, क्योंकि मैं जब सोने की सोची तो एक मेरे गाँव वाला मारा था, बार बार फोन लगा यो के सोन देगा, मैंने वो साइलेंट कर दिया। और फिर वो घर करे भी इस पर लगा था। मैं तो सेट होता सोन तो नहीं दे। मैं देखा नड्डा साहब के फोन आ रहे, मैं वाकयाल में करीबन उसका भाई साहब सो रहा था, विदाउट लेव ड्यूटी दे दी। ये राजू मोर में बुझ लो, तड़के उठे जब नाम छपया पाया। तड़के आई चाह तो पहले इतनी मैडम ने बोली और बना दिया। ये बीजेपी में होता है, इसलिए पार्टी जो है और पार्टियों से अलग है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप इस समय लोकतांत्रिक सृष्टि जो सर्वश्रेष्ठ पार्टी है, उस पार्टी के आप कार्यकर्ता हो, इसलिए अपने पर गर्व करो। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। यहाँ देर तो हो सकती है, झटके यहाँ भी लग सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी है, धैर्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ तपस्या का फल जरूर मिलता है, अनदेखी नहीं होती। आपकी तपस्या चलती है तो तपस्या के परिणाम जरूर मिलते हैं। इसलिए यहाँ मन करके, फिर यहाँ बड़े उससे बड़े ध्येय के लिए काम करते हैं। यहाँ पार्टी फर्स्ट है, देश फर्स्ट है, पार्टी सेकंड है और कार्यकर्ता लास्ट। देश पहले, हम सब एक ही के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। हमारी पार्टी भी देश के लिए, हम सबसे आखिर में। इसलिए हमारा जो सोचने का तरीका है वो ऐसे ही सीढ़ी चढ़ता है जैसे बुद्ध का धर्म चढ़ता था। बुद्धम शरणम गच्छामि। पहले मैं किसी आदमी के साथ जुड़ के आता हूँ, सीताराम बागड़ी जी ने कार्यकर्ता बना दिया, किसी व्यक्ति के साथ जुड़ के आता हूँ। उसके बाद धर्मम शरणम गच्छामि, मैं पार्टी के साथ जुड़ गया। अब मैं केवल एक आदमी के पीछे नहीं चलता, बनाया सीताराम जी ने था, अब इस मंच पर से कोई सा भी बुला ले, मैं पार्टी के साथ चलता हूँ। लेकिन तीसरी चीज भी सिखाते हैं, उत्तम शरणम गच्छामि, दूसरी चीज संगम शरणम गच्छामि, मैं संगठन के साथ चलता हूँ। और तीसरी चीज सिखाते हैं धर्मम शरणम गच्छामि, मैं विचार के साथ चलता हूँ। और हमारा विचार क्या है? देश पहले, माँ भारती की सेवा, कि माँ उसको परम वैभव पर चढ़कर बैठे। मैं देश के लिए काम करता हूँ, बीजेपी का कार्यकर्ता होके। देशभक्ति का संस्कार मुझे कोई देती है तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे देशभक्ति का संस्कार दिया है। देश की सीमाओं पर दिक्कत हो जाए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश के किसी हिस्से में दिक्कत हो जाए, लाल चौक जाने की ड्यूटी लग जाए, किसी इलाके में जाने की ड्यूटी लग जाए, कभी पीछे नहीं हटता और उसका कुर्बा भी भाई अलाउ कर देता है। मेरा तजुर्बा है, ये मनोहर लाल जी अपने मुख्यमंत्री हैं, ये कश्मीर का चुनाव लड़वा रहे थे इससे पिछले बार, और उसी समय राजस्थान का चुनाव था। मैं चुनाव में प्रचार कर रहा, चूरू में था। मनोहर लाल जी का फोन आया कि कल आपको 3 सभाओं को संबोधित करना है कश्मीर घाटी में। मैंने कहा कश्मीर घाटी में? हाँ, कश्मीर घाटी में। मैंने कहा और नहीं पाया, मैं तो राजस्थान लाग रहा हूँ। बोला नहीं, आपने करना है, आपकी ड्यूटी लगाइए। मैंने कहा ड्यूटी लगाइए तो आता हूँ। मैंने भाई जब मैं टिकट कराई दिल्ली से हवाई जहाज की, और एक अपना कार्यकर्ता है कमल अवस्थी, पंचकुला में रहता है, वो बीमे का काम करता है, उस पर मैंने फोन कराया, वहाँ कमल भाई मेरा कितने का बीमा उसके है?
ने बोला आपने कितने का कराना? मैं कहा 1 करोड़ का। ने बोला आपका 100 के, मैंने वो सोता बताया, ने बोला आपका तो 35 लाख का ही बने हैं। हाँ 35 का तो कर दे। तो उसने वो बीमा का कागज भर के वो रात में ही मेरे पैर की तरह 35 का कर दिया और मैं तड़के बैठ के जहाज में और वहाँ उतरा श्रीनगर 3 मिलिट्री की गाड़ियाँ, एक आके एक पाछे, ऐसी बड़ी बड़ी बंदूक मैंने सारी उम्र में नहीं देखी। और उसमें मेरे को एक में बैठा लिया, 3 मेरे पीछे बैठे बड़ी बड़ी बंदूक लेके। गाड़ी का फोन आया के डंगे मैं सीएम तक तगड़ा काम हो तीन जलसे संबोधित करके, एक दिन छोड़कर फिर 2 जलसे। तो हमारी पार्टी कहीं भी काम सौंपती है, किसी भी इलाके में सौंपती है, देशभक्ति का जज्बा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जज्बा सैनिक की तरह से होता है। वो भारत इसलिए उसके लिए पहले